विश्व शतरंज चैंपियन भारत के डी गुकेश मुकाबला खेलने जा रहे हैं यहाँ पर। उनके ही टीम के मेंबर रहे विश्व चैंपियनशिप में भारत के पेंटाला हरिकृष्णा से। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दो ऐसे भारतीय खिलाड़ियों का मुकाबला है जिनके पास कभी ना कभी विश्व खिताब रहा है। पेंटाला हरिकृष्णा विश्व जूनियर चैंपियन रहे हैं, जबकि गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं इसी साल, और उसमें गुकेश की मदद की है हरिकृष्णा ने। तो ये मैच बहुत ही रोचक होगा। इससे पहले विंसेंट केमर, जो कि उनकी टीम के मेंबर थे गुकेश के, उनको भी पराजित किया था गुकेश ने। तो ये एक बहुत ही खास मौका है जब गुकेश अपनी ही टीम के मेंबर से जो है मुकाबला खेल रहे हैं। खैर, शतरंज इसी तरह से चलता है, क्योंकि शतरंज एक इंडिविजुअल गेम है। जब आप कोई बड़ा मुकाबला खेलते हैं तो लोग आपकी टीम के साथ जुड़ते ज़रूर हैं, लेकिन कभी ना कभी आपको उनके खिलाफ भी मुकाबला खेलना पड़ता है। तो सफ़ेद मोहरों से मुकाबला खेला जाएगा, और मुझे याद नहीं पड़ता कि कब गुकेश ने इससे पहले हरिकृष्णा से मुकाबला खेला था और हराया है, ये तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि ये मैच कैसा होने जा रहा है, और किसी भी क्षण ये मुकाबला जो है वो शुरू होने जाएगा। हरिकृष्णा, जिन्होंने पहले ही राउंड में अर्जुन इरगैसी को पराजित करते हुए सभी को शॉक कर दिया था यहाँ पर, और देखना ये होगा कि क्या इस मैच में हरिकृष्णा यहाँ पर गुकेश को टक्कर देंगे। हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, और घड़ी दबा दी है यहाँ पर, और गुकेश ने E4 खेल करके जो है अपने अभियान की, अपने खेल की शुरुआत कर दी है, आरंभ कर दिया है। और यहाँ पर जवाब दिया है E6, फ्रेंच ओपनिंग खेलते हुए हरिकृष्णा ने। गुकेश ने D4 खेल दिया है। हो सकता है कि जब डिंग के खिलाफ फ्रेंच की तैयारी हुई हो तब हरिकृष्णा ने तैयारी भी कराई हो गुकेश को इसी लाइन में। D5 खेल दिया है यहाँ पर, और गुकेश आगे बढ़ते हुए जो मुख्य धारा की लाइन है, मुख्य वेरिएशन है E5, उसी को खेला है C5 करके D4 के पॉन को चैलेंज करते हुए यहाँ पर हरिकृष्णा। और गुकेश ने C3 कर दिया है, जैसा कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों से फ्रेंच के खिलाफ फॉलो किया है अपना स्ट्रक्चर। घोड़ा बाहर आता हुआ C6 से D4 पर प्रेशर जो है मेंटेन रखते हुए, और नाइट F3 से एक बार फिर से D4। पूरी लड़ाई जो है वो D4 के स्क्वायर के आसपास जो है वो सिमट के रह जाती है सेंटर पर। और यहाँ पर बिशप D7 खेलते हुए हरिकृष्णा। फ्रेंच ओपनिंग में यही एकमात्र बिशप है जो अपने ही प्यादों की दीवालों के सामने जो है वो रुक जाता है, और उसको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है काले मोहरों से इस मोहरे को खिलाने के लिए। बिशप E2 खेलते हुए यहाँ पर गुकेश। तो अभी फ़िलहाल लगातार डेवलपमेंट होता हुआ, कोई भी ऐसी अलग से चाल यहाँ पर अभी नहीं हुई है। नाइट आता हुआ GE7, और गुकेश ने यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है। ये भी एक रोचक बात है कि जो आपकी टीम के मेंबर रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उन्हीं के खिलाफ मुकाबला खेलना। C/D4, कहीं ना कहीं ये मानसिक तौर पर आपको अपने आप को तैयार तो करना ही पड़ता होगा। C/D4 यहाँ पर गुकेश मारते हुए, और हरिकृष्णा एंड गेम के मास्टर माने जाते हैं। नाइट आता हुआ है F5 पर। देखते हैं कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करेंगे। नाइट C3। तो लगातार मोहरे डेवलप हुए हैं दोनों साइड से। किसी भी तरह का कोई अलग से चाल, कोई हटकर चाल नहीं खेली गई है। सामान्य जो बेस मूव्स हैं वही खेलते हुए यहाँ पर दोनों के दोनों खिलाड़ी अपने डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हुए। और यहाँ पर A6 हुआ है हरिकृष्णा की तरफ से। दोस्तों, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप 1-to-1 मैच खेलते हैं तो आप एक ही खिलाड़ी के खिलाफ बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं। किंग H1 खेला है यहाँ पर गुकेश ने, जैसा कि विश्व चैंपियनशिप में होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि तैयारी का स्तर इतना ज़्यादा होता है कि आपको रोज़ कुछ नया देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब आप कोई ओपन टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं तो आपको अपने प्रतिद्वंदी के बारे में पता तो होता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं। इसकी वजह से आप शुरुआत में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली चालें जो है वो आपको कम नज़र आएंगी। इसी दौरान हरिकृष्णा ने अपने हाथी को C8 पर खेल दिया है। रुक C8 लेकर के आए हैं, और यहाँ पर गुकेश रुक B1 लाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे क्वीन साइड से भी स्पेस लेने की तैयारी है। इन फ्यूचर B4 B5 जैसा कुछ हमें शायद देखने के लिए मिल सकता है। और हरिकृष्णा क्वीन B6 यहाँ पर आते हुए D4 पर कंटिन्यू प्रेशर है, 1 2 और 3 प्रेशर, और डिफेंस है 1 और 2। तो आपको एक और डिफेंस लाना होगा। रुक B1 के पीछे एक और यही आइडिया होता है कि आप बिशप E3 जो है वो चल सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और देखते हैं कि यहाँ पर गुकेश क्या खेलते हैं।
गुकेश G4 के एक्सपर्ट गुकेश G4 एक बार फिर से बोर्ड पर आता हुआ। गुकेश के मैच में G4 ना हो ऐसा हमने कम ही जो है वो देखा है, और G4 एक सरप्राइज किया है क्या हरिकृष्णा को यहाँ पर गुकेश ने, क्योंकि अभी देखिए आइडिया ये है कि अगर आप यहाँ पर उन्होंने पीछे लिया है नाइट FE7, क्या यहाँ पर मारा जा सकता था, क्या ये नाइट C D4 मारा जा सकता था, क्योंकि नाइट CD4 और अगर आप GF5 मारते हैं तो नाइट इंटू F3 और उसके बाद यहाँ पर F इंटू E3 तो रुक इंटू C3, यहाँ पर हैं कुछ वेरिएशंस, लेकिन मैच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हरिकृष्णा पीछे चले गए अपने घोड़े को। तो अब देखना ये होगा कि गुकेश यहाँ से कंटिन्यू कैसे करते हैं। गुकेश ने बिशप E3 डेवलप कर लिया है, तो अब ना सिर्फ उनका D4 मजबूत हो गया है बल्कि F5 पे कोई है नहीं जो आपको परेशान कर रहा हो। तो इवन हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर चुनौती ये है कि राजा कहाँ जाने वाला है। क्या इससे पहले राजा कहीं जाए, हरिकृष्णा ने H5 खेलते हुए गुकेश को चुनौती दे दी है कि आप जो शायद यहाँ से ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसका फ़ायदा मैं भी उठा सकता हूँ। गुकेश ने ओपन करने से मना कर दिया और पॉन को आगे बढ़ दिया है G5 के स्क्वायर पर। हरिकृष्णा के लिए डिसाइड करना है कि उनका राजा कहाँ रहने वाला है। एक बार फिर से घोड़ा F5 पर लौटते हुए, और क्या ये एक गलत मौका दिया गया है गुकेश को, क्या गुकेश G6 भी जा सकते हैं, क्या गुकेश G6 जा सकते हैं, क्यों G6 का जो मौका यहाँ पर दिया है क्या ये गलत चाल है, क्योंकि यहाँ पर आप G6 कर सकते थे, मौका था, और फिर नाइट F5 आ सकते थे, बट डायरेक्ट G6 यहाँ पर अगर गुकेश ने चल दिया डायरेक्ट G6 बोर्ड पर होता हुआ, और कहीं ना कहीं ये पेंटाला के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। उन्होंने F6 कर दिया यहाँ पे ज़रूर, बट पोजीशन ओपन होने जा रही है और राजा आपका सेंटर पर है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है हरिकृष्णा के लिए। ये साफ होगा और उनको यहाँ पर बहुत बेहतर ढंग से इस मुकाबले को अब खेलना होगा। ओके, F6 GF6 यहाँ पर, और क्या ये राजा सेफ है, सवाल सिर्फ इतना ही है। गुकेश ने बिशप D3 खेला है, इस घोड़े को चुनौती दी और बोल रहे कि मैं मार के पोजीशन ओपन कर दूंगा, और अगर आप मारते हैं तो भी मेरी पोजीशन अच्छी है, मैं बिशपॉन से मारूंगा, मेरा रुक ओपन हो रहा है, तो काफ़ी कुछ हो रहा है। नाइट C7 सपोर्ट लगाते हुए घोड़े पर, मतलब स्थिति फिलहाल ये है कि आप घोड़े से सामने वाले का ऊंट भी नहीं मार सकते, क्योंकि वो आपकी स्थिति खराब हो सकती है यहाँ पर। अब देखते हैं कि गुकेश वाकई किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, रुक G1 जाते हुए, और एक तरह से ये बताते हुए कि जरूरत पड़ने पे G7 भी खेला जा सकता है। और हरिकृष्णा के लिए यहाँ से क्या वापसी का मौका बन सकता है। हरिकृष्णा ने बिशप G7 खेल दिया यहाँ पर, शायद ये पोजीशन पे जब ये पोजीशन आया यहाँ पर और भी कुछ खेल सकते थे, बट फिलहाल जो करंट पोजीशन है यहाँ पर गुकेश के पास एक मौका है, नाइट A4 नाइट C5 वो जा सकते हैं, ये एक काम वो कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर नाइट A4 गुकेश यहाँ पर खेलते हुए। और द आइडिया जो है इसका पूरी तरीके से कि जो वजीर है उसको भी आप पीछे की तरफ जो है वो धक्का दे रहे हैं, और क्वीन साइड से भी आप दबाव जो है वो बोर्ड पर बनाने जा रहे हैं, और आपका घोड़ा जब C5 पर जाके बैठेगा तो E6 और ये जो D7 के स्क्वायर हैं वो भी कमज़ोर होंगे। तो क्वीन D6 खेला हरिकृष्णा ने, और गुकेश ने यहाँ पे पहले B4 खेला है, उन्होंने नाइट C5 नहीं खेला है, उन्होंने नाइट C5 नहीं खेला है। क्या B4 की इतनी ज़रूरत थी, और हरिकृष्णा क्या यहाँ पर B6 करके रोक सकते हैं। हरिकृष्णा ने B6 कर दिया है और घोड़े को ऊपर आने से रोक चुके हैं वो, बट क्या गुकेश डायरेक्ट नाइट C5 जा सकते थे। खैर गुकेश के दिमाग में कुछ और, उन्होंने खेल दिया B5 और वो लड़ने के लिए ही तैयार हैं पूरी तरीके से। दोस्तों ये एक बहुत ख़ास बात होती है कि बोर्ड पर यहाँ पर पॉन इंटू B5 मार दिया है, आपको क्या फीलिंग आ रहा है, बोर्ड पर आपको क्या महसूस हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। बिशप इंटू B5, यहाँ पर बिशप इंटू B5, और यहाँ पर बिशप इंटू B5 एक्सचेंज होते हुए कुछ मोहरे, और गुकेश शायद
यहाँ पर रुक इंटू B5 और दबाव डालना तो चाहते हैं इस B6 के पॉन पर, शायद इन फ्यूचर उनके लिए पास पॉन भी जो है वो काम कर जाए। बट अब फिलहाल आप देखिए तो गुकेश के प्यादे जो है वो अलग अलग हिस्सों में पड़े हुए हैं बोर्ड के। नाइट इंटू E3 यहाँ पर फाइनली, और घोड़े से जो है ऊँट को मार दिया है यहाँ पर। गुकेश के पास प्यादे से मारने के अलावा कोई और यहाँ पर और कोई चांस है भी नहीं। और अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं। हरिकृष्णा ने रुक C6 खेल दिया है B6 को सपोर्ट लगाते हुए, और गुकेश क्वीन B3 आते हुए एक और मोहरे को इंक्लूड करते हुए। तो 1 2 3 अटैक यहाँ पर और 1 2 सपोर्ट यहाँ पर। क्या पॉन यहाँ पर नाइट C8 जैसा कुछ खेलेंगे या पॉन सेक्रीफाइस करेंगे? यहाँ पर हरिकृष्णा ने भाप लिया कि इससे बेहतर है कि वो कैसल कर लें, अदरवाइज़ उनकी स्थिति खराब हो सकती है। और यहाँ पर नाइट इंटू B6। तो अभी हम देखें तो गुकेश ऑलरेडी यहाँ पर एक प्यादे की बढ़त बना चुके हैं, और हरिकृष्णा के लिए चुनौती ये है कि कैसे वो इस पोजीशन को बराबर रख सकते हैं। हरिकृष्णा ने यहाँ पर बिशप H6 खेला है, नज़र E3 के पॉन पर है। हालांकि वो पॉन प्रोटेक्टेड है यहाँ पर क्वीन से, पर आइडिया यही है बिशप E3 क्वीन E3 सो रुक इंटू B6। तो ओवरलोड है ये क्वीन। सो नाइट A4 यहां पर खेल दिया है। गुकेश पीछे की तरफ लौटे हैं यहाँ पर, घोड़े को शायद C5 पे लेकर के जाना चाहते हैं इस पोजीशन में। नाइट A4 और हरिकृष्णा ने खेल दिया है यहाँ पर नाइट F5। यहाँ पर क्या नाइट F5 बोर्ड पर आया है, या ये एक चाल हो सकती है यहाँ पर एक्चुअली। यस, नाइट F5 E3 पर एक और प्रेशर, क्योंकि नेचुरल मूव ही है। अगर आपको अपना प्रेशर जो है वो बरकरार रखना है इस पोजीशन में, नाइट F5 यहाँ पर और E3 पर एक और प्रेशर। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको डिफेंड करने के लिए आप कैसे कंटिन्यू करेंगे। गुकेश ने खैर रुक C5 खेला है और वो E3 का पॉन देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है, रुक इंटू C5। सवाल ये था कि क्या वो यहाँ पर बिशप E3 जैसा कुछ कर सकते थे। बिशप E3 पे दरअसल एक्चुअली में क्वीन B7 आ रहा था और चेकमेट लेकर के आ रहा था, और यही एक कारण था कि पहले उन्होंने नाइट C5 मारा और नाइट C5 और यहाँ पर नाइट E3 खेलते हुए। क्या ये एक बड़ी गलती है हरिकृष्णा की तरफ से? यहाँ पर बिशप E3 भी मार सकते थे वो। बिशप E3 क्वीन B7 पे क्वीन E7 था, बट नाइट के हटने से क्वीन पीछे नहीं जा सकता अभी। क्या ये बहुत बड़ी गलती कर दी है पेंटाला हरिकृष्णा ने? और क्वीन जाते हुए B7 पर, गुकेश लगाते हुए यहाँ पर चेकमेट H7 से। फिलहाल क्वीन वापस नहीं आ सकता क्योंकि नाइट F5 पे नहीं रह गया। यहाँ पर बिशप से मारते थे तो क्वीन E7 पॉसिबल था, और यहाँ पर बिशप को G7 खेला है यहाँ पर हरिकृष्णा ने। बट क्या यहाँ पर रुक E1 बहुत जल्दी आते हुए, क्योंकि घोड़ा जैसे हटेगा यहाँ पर E6 भी पॉन जो है वो मरने जा रहा है। और नाइट F, आई थिंक इसको तो पीछे जाना ही होगा आपको। यस, हरिकृष्णा ने यहाँ पर नाइट को F5 पर पीछे की तरफ खींच दिया है। और अब अगली चाल यहाँ पर गुकेश की, क्या खेलेंगे गुकेश यहाँ पर? गुकेश ने यहाँ पर नाइट इंटू E6 मार दिया है। रुक इंटू E6 भी मार सकते थे, लेकिन अब ये पोजीशन बिल्कुल विनिंग है। एक बार फिर से G7 पे चेकमेट लगी हुई है, और G7 पर सॉरी डबल अटैक था। फिलहाल तो नाइट से सपोर्टेड है यहाँ पर। रुक B8 से क्वीन F7 चेक देते हुए यहाँ पर गुकेश। किंग H8 यहाँ पर जाता हुआ, और क्या और मोहरे हम देखेंगे किंग की तरफ आते हुए? क्या यहाँ पर चेकमेट जैसा हमें कुछ नज़र आ सकता है? कुछ एक्सचेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर गुकेश देखते हैं क्या खेलते हैं। गुकेश ने नाइट इंटू G7 मार दिया है, तो राजा का जो रक्षात्मक कवर है उसको पूरी तरह से तोड़ते हुए यहाँ पर गुकेश। और हरिकृष्णा के लिए यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस पोजीशन को संभाल पाना। नाइट G7 उन्होंने मार दिया है, लेकिन रुक भी ऊपर आ रहा है यहाँ पर गुकेश का। रुक E7 भी ऊपर की तरफ आ रहा है। रुक E7 ऊपर आते हुए, और अब यहाँ पर आप देख सकते हो
G7 पे एक बार फिर से चेकमेट लगी हुई है और इसको बचाने का एक ही तरीका है कि आपको रुक G8 आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चाल नहीं है। रुक G8 खेलते हुए यहाँ पर पेंटाला हरिकृष्णा, लेकिन पोजीशन बहुत ख़राब हो चुकी है यहाँ पर। और गुकेश को अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पर चेकमेट कैसे डिलीवर करेंगे, मेट कैसे करने जा रहे हैं, ख़त्म कैसे करने जा रहे हैं गेम को। गुकेश ने खेल दिया रुक D7, क्वीन को धक्का देते हुए, क्वीन को दूर भेजते हुए। देखते हैं क्वीन कहाँ पर लेकर के जाएंगे। यहाँ पर हरिकृष्णा, अलग अलग तरह की थ्रेड जो है वो लगी हुई है यहाँ पर फिलहाल। क्वीन B6 गए हैं वो, और ज़रूर जो है वो अंदर आने की कोशिश करेंगे। एक ही तरीका हो सकता है कि इस राजा की जो कमज़ोरी है थोड़ी सी, उसको उस पर हमला करते हुए किस तरह से ड्रॉ कराया जाए, लेकिन बहुत मुश्किल होगा अकेले वजीर के लिए। यहाँ पर गुकेश ने रुक इंटू D5 भी मार दिया है, तो एक एक करके पॉन भी मारते जा रहे हैं गुकेश। यहाँ पर फिलहाल 2 पॉन अप हैं और पोजीशन तो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। और यहाँ पर क्वीन B1 चेक देते हुए हरिकृष्णा, हालांकि ये अब अंतिम एक तरह से प्रयास है उनकी तरफ से, क्योंकि उनका राजा तो बहुत ख़राब स्थिति में है। और गुकेश ने खेल दिया है किंग यहाँ पर G2 के स्क्वायर पर। यहाँ पर किंग G2 पर आता हुआ, और यहाँ पर F5, तो गुकेश ने खेल दिया है रुक C5। हरिकृष्णा की चाल यहाँ पर, उन्होंने खेला है क्वीन B2 चेक। और गुकेश को अपने किंग को थोड़ा सुरक्षित रखना होगा। किंग F1 आते हुए देखते हैं कि उनको शेल्टर करने का क्या प्लान है अपने राजा को लेकर के, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। और पेंटाला हरिकृष्णा निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल स्थिति में। एक बार फिर से क्वीन A1 से चेक दिया है उन्होंने, और यहाँ पर गुकेश को सोचना होगा कि किस तरह से वो अपने राजा को निकाल करके सेफ जोन में लेकर के जाएंगे। कुछ ना कुछ तैयारी तो उन्होंने ज़रूर करके रखी होगी यहाँ पर। किंग खेलते हुए यहाँ पर F2 के स्क्वायर पर, किंग F2, क्या फिर से क्वीन B2 चेक आएगी और फिर कहाँ जाएंगे हरिकृष्णा। एक बार फिर से क्वीन B2 पे खेलते हुए, यहाँ पर हरिकृष्णा के पास ज़्यादा मौके बचे नहीं हैं और गुकेश को देखना होगा कि कैसे वो अपने राजा को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि जैसे ही राजा सेफ हुआ मैच उनका जीतना तय है। गुकेश G3 आ गए हैं, किंग G3, शायद राजा को और ऊपर ले जाने का प्लान है। यहाँ पर देखना होगा कि ये मैच का अंत कितना रोमांचक होने जा रहा है। और हरिकृष्णा के लिए यहाँ पर सोचना होगा कि कैसे कंटिन्यू करेंगे। हरिकृष्णा यहाँ पर H4 चेक दे दिया, और ये एक आखिरी प्रयास है शायद उनकी तरफ से। ये उनकी तरफ से एक आखिरी प्रयास है आक्रमण करने का। गुकेश यहाँ पर एक ही गलती कर सकते हैं कि वो नाइट H4 मार दें, और उसके बाद क्वीन E2 अगर पास आएगा तो बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन गुकेश ने किंग को F4 खेल दिया है। गुकेश तैयार हैं और आगे ले जाने के लिए अपने मोहरों को, अपने राजा को और सुरक्षित। वो तो लग रहा है कि ऊपर ले जाएंगे यहाँ तक। क्वीन B8 चेक, क्या गुकेश किंग G5 भी खेलेंगे? खेल सकते हैं, पर बहुत ही इस तरह की स्थितियाँ हमने नॉर्मल देखी नहीं। लेकिन गुकेश ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हुए, जो कि सही भी लगता है, रुक E5 से उन्होंने राजा को प्रोटेक्ट कर दिया है फिलहाल। और अब जो आने वाली चालें हैं यहाँ पर, इवन आप देख सकते हो कि नाइट भी ऊपर आ रहा है। क्वीन D6 खेला हरिकृष्णा ने, गुकेश ने खेल दिया किंग G5, G6 के पॉन पर एक और सपोर्ट। और यहाँ पर हरिकृष्णा ने रिजाइन कर दिया है दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ से कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर आप क्वीन D8 चेक देते हैं तो रुक E7 आएगा, एंड देन फॉर एग्जाम्पल आप खोलो कि चलो यहाँ पर आप रुक F8 चल नहीं सकते, मेट लगी हुई है, बहुत मुश्किल है यहाँ पर पोजीशन में कुछ भी करने की कोशिश करना। मान लीजिए कि आप जाते हैं क्वीन यहाँ कहीं पे A5 वगैरह में, सो आप देखेंगे क्वीन F6 आएगा, एंड देन यहाँ पर धीरे धीरे जो है पोजीशन खत्म होती चली जाएगी। मान लीजिए कि क्वीन B4 आते हैं, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बाकी के मोहरे आपके हिल नहीं रहे हैं, एंड देन टाइम आएगा किंग H6 का। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ करना जो है वो पॉसिबल नहीं है इस पोजीशन में, एंड देन नाइट G5, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति जो है वो बन के चेकमेट होती। तो खैर हरिकृष्णा ने पहले ही यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया और गुकेश के हाथ आई एक और जीत, और इस जीत के साथ ही गुकेश जो है अब वो लीड कर रहे हैं टाटा स्टील मास्टर शतरंज 2025 के संस्करण में। क्या विश्व चैंपियन गुकेश इस खिताब को जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बनेंगे?